नमस्कार दोस्तों, कुंडली ज्ञान में आपका स्वागत है। मैं आपकी ज्योतिष मित्र रूपाली। आज का जो हमारा टॉपिक है वो लग्न पर है। मेष लग्न की हम आज बात करेंगे। सबसे पहले मेष लग्न आती है। मेष लग्न के जातकों का कैसा स्वभाव होता है, कैसी पर्सनालिटी होती है, कौन कौन से कुंडली के अंदर मारक और कारक ग्रह होते हैं, किस राज्यों की वह प्राप्ति कर सकते हैं, और इन राज्यों को अगर पूरी तरीके से आप उनका सुख सुविधाएँ नहीं ले पा रहे हैं, उनका जो है लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, कोई दिक्कत आ रही है, तो 100% आपको ऐसा उपाय बताया जाएगा जिसकी वजह से आप उसका पूरा लाभ उठा सकें। और इन उपायों के साथ साथ आपको बीज मंत्र और रत्न भी बताए जाएंगे जिनको आप धारण कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं लग्न की। अगर लग्न में 1 नंबर लिखा है तो ये मेष लग्न है। मेष लग्न के जातक की कुंडली है। मेष लग्न का स्वामी मंगल होता है। इनको 2 राशियाँ मिली हुई हैं, एक तो मेष लग्न और दूसरा वृश्चिक। एक तो मेष राशि और दूसरी वृश्चिक राशि, और इन दोनों के स्वामी मंगल होते हैं। मंगल जो होते हैं ये बहुत एनर्जेटिक ग्रह होते हैं। जहाँ बैठते हैं और जहाँ इनकी दृष्टि पड़ती है ये उन भाव को ऊर्जा से भर देते हैं, एनर्जी से भर देते हैं, उस भाव को बढ़ा देते हैं। तो हालांकि ये मृत्यु का भाव होता है, बट मंगल लग्नेश भी हैं, तो हमें इस भाव में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ये बहुत ज़्यादा खराब रिजल्ट नहीं देंगे। तो इस प्रकार मंगल इस कुंडली में कारक हुए। अब हम दूसरा भाव लेते हैं। दूसरे भाव में मेष राशि, दूसरे भाव में वृष राशि है। वृष राशि के स्वामी शुक्र होते हैं। शुक्र को भी 2 राशियां मिली हुई हैं, एक जो है वृष राशि मिली हुई है, एक तुला राशि मिली हुई है। एक दूसरा भाव है, एक 7वां भाव है। दोनों ही भाव मारक होते हैं, दोनों भाव कुंडली में अच्छे नहीं होते हैं, और शुक्र जो है मंगल के मित्र भी नहीं होते हैं, तो इसलिए कुंडली में शुक्र मारक हुए। तीसरा भाव जो है मिथुन राशि है। मिथुन राशि बुध की होती है। बुध को भी 2 राशियाँ मिली हैं, एक मिथुन राशि और एक कन्या राशि। ये होता है हमारा पराक्रम भाव, और ये होता है हमारा रोग, शत्रु और कर्जे का भाव। तो ये भी दोनों बहुत अच्छे घर नहीं हैं, बहुत अच्छे भाव नहीं हैं, और बुध चूँकि मंगल के शत्रु हैं, तो बुध भी इस कुंडली में मारक हुए। अब हम आते हैं चौथे भाव में, जहाँ पे कर्क राशि है। कर्क राशि के स्वामी होते हैं चंद्रमा, और ये हमारा सुख भाव होता है। यहाँ से हम अपनी ज़िंदगी में क्या सुख है, क्या लग्जरी है, गाड़ी, घर, बंगला, हर तरह का सुख, माँ का स्वास्थ्य, माँ से हमारे रिलेशन कैसे हैं, ये सारी चीज़ें हम इस 4th हाउस से देखते हैं। और इसके स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा जो है मंगल का मित्र है, तो इसलिए चंद्रमा इस कुंडली में कारक हुए। 5वां घर जो है सिंह राशि पड़ी हुई है। सिंह राशि सूर्य को मिली है, और ये हमारा होता है ज्ञान, बुद्धि, संतान, हमारी जो है शिक्षा। तो ये हमारे लिए ये भी घर बहुत ही अच्छा होता है। और सूर्य चूँकि मंगल के मित्र होते हैं, तो ये भी हमारे लिए कारक ग्रह हुए। अब आते हैं हम छठे भाव में। छठा भाव में हम पहले भी बता चुके हैं, 6 नंबर और 3 नंबर ये बुध की राशियां हैं, और इसका क्या रिजल्ट होगा। और बुध इस कुंडली में कारक नहीं है, मारक हैं। अब हम आते हैं 7वां, और ये भी हम आपको पहले बता चुके हैं। तो हम सीधे आते हैं 9th हाउस में। 9th हाउस हमारा भाग्य भाव है। ये कुंडली में बहुत ही इम्पोर्टेंट भाव होता है। भाग्य भाव का स्वामी जो है ये धनु राशि है। धनु राशि गुरु को मिली है। गुरु को 2 राशियाँ प्राप्त हैं, एक धनु राशि और एक मीन राशि। क्योंकि एक राशि हमारे भाग्य भाव में पड़ी है और एक राशि हमारे व्यय वाले भाव में पड़ी है, तो व्यय भी देखते हैं, इससे हम विदेश यात्रा भी देखते हैं। क्योंकि हम पहले भी ये चीज़ बता चुके हैं कि अगर दोनों राशियों में से एक राशि अच्छे भाव में है, एक हमारी खराब भाव में है, तो इनका हमें बहुत खराब रिजल्ट नहीं देखने को मिलता है। हालांकि कुंडली में वो ग्रह किस स्थिति में बैठा है, वो कहीं 6, 8, 12 में नहीं बैठा है, वो नीच राशि में नहीं भी, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट आपने आने वाले वीडियोज़ में ग्रहों के बारे में बताएंगे। आज हम सिर्फ ओनली लग्न के बारे में बात कर रहे हैं। उनमें कारक ग्रह, मारक ग्रह, उपाय, राजयोग, ये सारी चीज़ों की बात कर रहे हैं। वो डिटेल्स हम सारे अपने आगे आने वाली वीडियोज़ में बताएंगे। तो गुरु जो है मंगल का मित्र होता है, तो गुरु इस कुंडली में बहुत ही कारक ग्रह हुए। अब हम आते हैं अपने 10वें भाव में। 10वां भाव चूँकि कर्म भाव है, तो 10वां भाव हम आते हैं अपने 10th हाउस में। 10th हाउस में मकर राशि पड़ी हुई है। मकर राशि शनि की राशि है। इसके ग्रह स्वामी शनि होते हैं, और शनि को भी 2 राशियां मिली हुई हैं, एक 10th हाउस है, एक 11th हाउस। 10th हाउस हमारा कर्म भाव होता है, और जो 11th हाउस होता है ये हमारा लाभ भाव होता है। यहाँ से हम बड़े भाई बहन को भी देखते हैं।
तो ये दोनों भाव शनि को मिले हैं, और चूंकि शनि मंगल के मित्र नहीं हैं इसलिए शनि इस कुंडली में मारक हुए। चूंकि हाँ 10th हाउस में शनि हमारे लिए ना मारक है ना कारक है, ये हमारे लिए सम हो सकते हैं। क्योंकि 10th हाउस हमारा कर्म भाव है, हम अपनी ज़िंदगी में लाइफ में क्या करने वाले हैं, क्या बिजनेस क्या नौकरी जो भी हमारा है वो यहाँ से दिखाता है। तो शनि इस कुंडली में बहुत अच्छा रिजल्ट रहने कि हाँ उनका प्लेसमेंट हमें देखना पड़ेगा, वो कुंडली में कहाँ बैठे हैं, 6, 8, 12 में नहीं है, नीच राशि में नहीं है। तो ये सारा देखने के बाद ही हम इन चीज़ों पे आएंगे। तो इस प्रकार ये हमारी मेष लग्न की कुंडली हुई। अब हम बताते हैं आपको इसमें राजयोग कौन कौन से हैं। अगर लग्न में ही मंगल बैठा है, अगर लग्न में मंगल है और उसकी डिग्री भी अच्छी है तो ये रुचक पंच महापुरुष योग बनाते हैं। और इस योग का ये बेनिफिट होता है कि इससे जो जातक होता है वो ज़िंदगी में सारी सुख सुविधाएं उसको मिलती हैं। वो अपने मेहनत से, अपने जो है एनर्जेटिक काम से वो जो है अपनी ज़िंदगी में सक्सेस प्राप्त करता है। और वो जिस डिपार्टमेंट में काम करता है वहाँ से वो बहुत पैसा धन कमाता है। अब दूसरे राजयोग की बात करें तो हमारा 7th हाउस में यहाँ तुला राशि है और यहीं पे शुक्र बैठ जाए तो ये मालव्य नामक राजयोग बनाते हैं जो कि भौतिक सुख सुविधा देते हैं। और अगर 10वीं राशि के अंदर मंगल हों तो और उच्च के हो जाते हैं, 10वीं राशि के अंदर मंगल उच्च के हो जाते हैं तो यहाँ भी वो अपनी मेहनत से बहुत धन कमाएंगे। ये भी पंच महापुरुष योग बनाते हैं। तो इस प्रकार ये कुंडली में कौन से कारक ग्रह हैं, कौन से मारक ग्रह हैं और कौन से राजयोग हैं, ये आज हमने इस बात पे चर्चा की है। अब हम बात करते हैं रत्न की। रत्न में मंगल के लिए अपना आप कुंडली कितनी भी खराब क्यों ना हो, अगर आप अपने लग्नेश को और अपने पंचम भाव को और अपने भाग्येश को मजबूत कर लेते हैं तो कुंडली कितनी भी खराब क्यों ना हो, ये आपको बहुत सपोर्ट करते हैं ज़िंदगी में। आप ज़िंदगी में हर सुख सुविधा, लग्जरी और अच्छे से ज़िंदगी जीवन यापन करते हैं। तो इन तीनों को मजबूत करना कुंडली में बहुत ज़रूरी होता है। तो मंगल के लिए हम मूंगा धारण कर सकते हैं। हाँ कुंडली में उनका प्लेसमेंट कैसा, वो 6, 8, 12 में ना हो, वो नीच राशि में ना हो। तो हम मंगल डिग्री वाइज अगर वो कमज़ोर हैं तो हम मंगल के लिए मूंगा धारण कर सकते हैं। इनका बीज मंत्र ओम अंगारकाय नमः, हम इस बीज मंत्र का जप कर सकते हैं। 5वें भाव के स्वामी सूर्य हैं। सूर्य के लिए हम सूर्य में रोज़ सुबह जल चढ़ा सकते हैं सूर्य में, और इसके लिए हम माणिक पहन सकते हैं। वही बात लागू होती है हर ग्रह में कि वो 6, 8, 12 में हो ना हो, वो नीच राशि में ना हो और डिग्री वाइज वो कमज़ोर हो। हम रत्न तभी धारण करेंगे, नहीं तो हम बीज मंत्र करेंगे। बीज मंत्र सूर्य के लिए ओम घृण सूर्याय नमः कर सकते हैं, सूर्य में जल चढ़ा सकते हैं। और 9th हाउस गुरु के लिए हम पुखराज पहनते हैं। प्लेसमेंट हम देखेंगे गुरु का, वो शत्रु भाव नीच भाव में ना हो, उनकी डिग्री वाइज अगर कमज़ोर है 6, 8, 12 में नहीं है तो हम गुरु का रत्न पहनेंगे। गुरु के लिए हम पुखराज धारण करेंगे। पुखराज हम जो है अपनी इस उंगली में पहनते हैं, अपनी इंडेक्स फिंगर में, और मूंगा जो है हम अपनी रिंग फिंगर में पहनते हैं, और माणिक भी हम अपनी रिंग फिंगर में पहनते हैं। तो ये हुए आज के मंत्र और रत्न राजयोग की बात की है, और जो भी कारक और मारक ग्रह हैं इन बात की है। तो कुंडली हमने लग्न देखना बहुत ही सरल तरीके से बताया है। आप अपनी कुंडली खोलिए और देखिए कि आप का कौन सा लग्न है, और नेक्स्ट वीडियोज़ में हम नेक्स्ट लग्न की बात करेंगे।